कि इस कीचड़ के बीच भाजपा का राजनीतिक कमल कैसे खिल पाएगा, जबकि आने वाले जल्दी ही 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास का 527वां जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें कई अधिकारियों सहित तमाम नेता भी शरीक हुए। लेकिन वर्षों से नालियों की गंदगी के बीच बने तुलसी चौराहे की किसी ने सुध तक नहीं ली। ये तस्वीर उन अधिकारियों की नाकामी का प्रतीक है जो फाइलों में मौसम गुलाबी बनाए रखते हैं। ये तस्वीर उन नेताओं के मुंह में तमाचा है जो राम राज्य की बात करते हैं। घड़ी में 5 बज चुके हैं और मैं हूँ इस समय चित्रकूट जनपद के राजापुर में। राजापुर जिसे तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहा जाता है, जिसके नाम पर बड़ी बड़ी राजनीतियाँ होती हैं, जिसके नाम पर सत्ता पाने वाले लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं आज उसी तुलसी के जन्म स्थान में हूँ जिसने राजा राम को राजकुमार राम से भगवान राम का सफर कराया, जिसने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को लिखकर उसकी गाथा को जन जन तक पहुंचाया, जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बताया। मैं आज मौजूद हूं तुलसी जन्म स्थान राजापुर के लूप लाइन चौराहे पे, जिसे लूप लाइन चौराहा कहा जाता है। और मेरे ठीक सामने एक मूर्ति है जिसे आप देख रहे हैं, तुलसीदास जी की मूर्ति है। इसे तुलसी चौराहा भी कहा जाता है। हालांकि नाम बदलने से परिस्थितियां नहीं बदल जाती हैं। नाम बदल जाने से किसी भी स्थान की व्यक्ति की परिस्थितियों और गुणवत्ता में सुधार नहीं हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जो राम के नाम की राजनीति करते हैं, जो राम के नाम की बात करते हैं, जो तुलसी के नाम को की वोट बैंक तैयार करते हैं, उन लोगों से एक सवाल है। सवाल यह है कि मेरे पीछे जो भरा हुआ पानी देख रहे हैं, यह कोई तालाब नहीं है। ये तुलसी चौराहे के ठीक सामने की स्थिति है, जो बयां कर रही है कि राम के नाम पर वोट लेने वाले, तुलसी के नाम पर राजनीति करने वाले आखिर किस कदर तुलसी की उपेक्षा कर रहे हैं। इस कीचड़ और गंदगी के बीच बाबा तुलसीदास का जन्मोत्सव आखिर किस तरह से मनाया जाएगा। सवाल यह है कि जो राजनेता बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में अपने जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं, जो बड़े बड़े गिफ्टों को अपने नेताओं को देते हैं, उन नेताओं के ही सरकार में आखिर बाबा तुलसीदास उपेक्षित क्यों है। आप देख रहे हैं कि कभी यह चौराहा, भगवान तुलसीदास का यह मंदिर, यह पार्क कभी होर्डिंगों से पटा होता है। स्थितियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज 527वां तुलसी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन गंदगी और धूल से पटे इस तुलसी की ध्यान देने वाला कोई भी ऐसा भाजपा नेता नहीं है जो उनको इन विषम परिस्थितियों से बाहर कर सके। सवाल यह है कि आखिर वो नेता इस वक्त कहां चले जाते हैं जब जरूरत होती है यहाँ पर एक स्वच्छ साफ माहौल की, एक साफ वातावरण की। गंदगी से भरा ये रास्ता महेवा घाट यानी बाबा की ससुराल जाता है। जाम के झाम और कीचड़ से भरे इस स्थान से जब माता रत्नावली के मायके वाले आते होंगे तो तुलसी बाबा के स्थानीय नेताओं को कौन सी गाली देते होंगे। ये बात का उत्तर प्रत्येक विवाहित पुरुष के पास होगा। ये वही राजापुर है जहां से एक नहीं 3 जनप्रतिनिधि विधानसभा पहुंचे, जहां का पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। लेकिन तुलसी की फोटो डालकर सिर्फ सोशल मीडिया तक तुलसी की बात करने वाले नेता और झूठे तुलसी प्रेमियों की अकर्मण्यता का पता दुनिया भर में चलने के बाद ही शायद वृंदावन के संतों को यहाँ तुलसी जन्मोत्सव मनाने आना पड़ता है। मेरे साथ मौजूद हैं तुलसी तीर्थ राजापुर के गणेश शुक्ला, जो 1 दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना समय दे रहे हैं। आखिर जानते हैं कि तुलसी की दुर्दशा कितने सालों से बनी हुई है। शुक्ला जी, आपका बुंदेल भास्कर में स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत आभार। आप जानना चाहते हैं कि आखिर जो ये स्थितियां हैं, तुलसीदास के जन्म स्थान की बात होती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तुलसीदास का नाम नहीं आता है, जो राष्ट्रीय मंचों पर बात होती है, लेकिन जो दुर्दशा बयां कर रही है कि आखिर तुलसी की उपेक्षा किस कदर की जा रही है। जी, ऐसे में क्या कहना चाहें कि उपेक्षा कितने दिनों से की जा रही है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विश्व के लोग ये जान रहे हैं कि तुलसी है कौन। तुलसी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला सन्निकट राजापुर यमुना किनारे उनकी जन्मस्थली है, जन्मभूमि।
जब उनका जन्म हुआ सब लोगों को जानकारी है, कितने कष्ट पाए। जन्म से अभागा बतावा गए, घर गांव गली से भगावा गए, बहिरौना कबहू पनाह मिली, दुरियावा गए और भगावा गए। उस बाबा के जन्म में ये पोजीशन थी। और आज मतलब तुलसी पैदा होने के बाद भी कष्ट पाए, रामचरितमानस को लिखने में कष्ट पाए, और प्राण छोड़ने के बाद भी लगातार कष्टों के बीच में ही तुलसी का जीवन गुजर रहा है। ये वहाँ और वो हमारे विश्व को दिया है कि विश्व के लोग उसी के नाम से खा रहे हैं और कमा रहे हैं। आज राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है, सरकार भी है, उन्हीं के नाम से वोट लेकर के जनमानस का चुनाव जीत करके बड़े बड़े वादे दावे करती है। मैं यहाँ ये बनवा दूंगा, मैं यहाँ ये व्यवस्था कर दूंगा। अब आज देखिए कि तुलसी बाबा चारों तरफ से कीचड़ भरा हुआ है और कीचड़ के बीच में बैठे हुए किसी जनप्रतिनिधि नेता की, मंत्री की, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो या विधायक हो या सांसद हो, समस्त अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, सबकी निगाहें पड़ती हैं। 24 घंटे रास्ता आवागमन का बना हुआ है, चौराहा है, ये कौशाम्बी को जोड़ता है, 25 जिले जुड़ते हैं। ये बांदा तरफ जाता है रास्ता, कीचड़ से युक्त है। और ये देखिए राजापुर कदमी चित्रकूट जा रहा है, चारों तरफ कीचड़ पड़ा हुआ है और बीच में तुलसी बाबा बैठे हुए हैं। किसी राजनैतिक आदमी को या सरकारी को या केंद्र के मंत्री को या राज्य के मंत्री को या नेता को या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं कभी ध्यान देते हैं कि बाबा के ऊपर छाया कर रहे हैं, बाबा के नाम से कमा रहे हैं, उनके नाम से देश कमा खा रहा है और ये मौज कर रहे हैं और तुलसी बाबा कीचड़ में फंसे पड़े हैं। जैसे कमल। सवाल यह है कि तुलसी के नाम पर अपना पेट भरने वाले लोग आके तुलसी की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मनीष पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, पड़ोस का 1 किलोमीटर। राजापुर के रहने वाले हैं। ये स्थितियाँ कब से बनी हुई है? ये स्थितियाँ लगातार बनी रहती है। यहाँ तो न सड़क है, जो सड़क है वो गड्ढा है, आप देख ही रहे हैं। न तो नाली नाम के लिए है, नाली का पानी अगर नाली में नहीं जाएगा तो बात यही है कि जो नाली में नहीं जाएगा तो रोड में ही आएगा। जो पानी निकासी की व्यवस्था नहीं। इस समस्या के निदान के लिए आज तक कोई प्रतिनिधि आपके पास आया न या आपने कभी किसी प्रतिनिधि से अपनी समस्या को अवगत कराया? कहीं पर माननीय एसडीएम साहब भी आए, माननीय डीएम साहब भी आए, आके देख गए, लेकिन आज तक इस समस्या का निवारण नहीं हुआ। विधायक जी भी आए, सांसद जी भी आए, सब आते हैं, केवल सांत्वना दे के चले जाते कि बहुत जल्दी इससे काम होगा, बहुत जल्दी इतने करोड़ रुपया आने वाला है यहाँ विकास के लिए, यहाँ सुंदरीकरण होगा। ये मतलब पैसा बताते हैं कि बहुत जल्दी ज्यादा करोड़ रुपया आएगा, ऐसा दावा किया जाता है। काम हो रहा है लेकिन कागजों में काम हो रहा है, यहाँ कोई काम आज तक हुआ नहीं। मतलब मौसम कागजों में गुलाबी है। हाँ, कागजों में विकास चल रहा है, क्योंकि हम कागज तो नहीं देखे हैं, लेकिन विकास के नाम पे पैसा आ रहा है तुलसी नगरी के, लेकिन खर्च करा रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा। ये यहाँ मंदिर बना हुआ तो बोल रहे थे कि चौड़ीकरण होगा, यहाँ सुंदरीकरण होगा, लेकिन मंदिर हट गया तक सुंदरीकरण के नाम पर एक चीज नहीं रखी गई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भैया हम राजापुर के रहने वाले हैं। क्या माहौल कहता है राजापुर, क्या कहेगा तुलसी की स्थिति के बारे में? 527वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तुलसीदास जी का, ऐसे में राजापुर के बासिंदे क्या कहेंगे? यहाँ के लोगों को तो आने जाने में तो बहुत दिक्कत हो रही है। आज तुलसी जन्मस्थली का इतना पावन पर्व है कि आज यहाँ लोग आ रहे हैं, इतना कीचड़ भरा हुआ है, हर जगह पानी भरा हुआ, लोग निकल नहीं पा रहे हैं यहाँ से। जो भी निकलते हैं आए दिन गड्ढों में गिरते रहते हैं, पर यहाँ जो प्रशासन है यहाँ का, रोज उसको बताया जाता है, रोज एप्लीकेशन दिया जाता है, पर कोई अमल नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ के लोग बहुत दुखी रहते हैं और पूरी तरह से असंतुष्ट भी रहते हैं। मतलब साफ तौर पर यहाँ के लोगों की पीड़ा को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो लोगों का दुख है वो किस तरह से, किस हद तक ज्यादा भरा हुआ है। अब सवाल यह है कि इस कीचड़ के बीच भाजपा का राजनीतिक कमल कैसे खिल पाएगा, जबकि आने वाले जल्दी ही 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा का जो राजनीतिक कमल है क्या इस तरह के कीचड़ों के बीच खिल पाएगा या मुरझा कर रह पाएगा? क्योंकि परिणाम आपने देखा, लोकसभा का परिणाम देखा, इसके पूर्व आपने पंचायत चुनाव भी देखा जहां भाजपा की बुरी स्थिति रही। किस तरह से मात्र बाहरी सजावट को
लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। गाड़ियों में तुलसी की प्रतिमा रख दी जाती है, राम की प्रतिमा रख दी जाती है, लेकिन हकीकत क्या है उसको भी आप देख लीजिए। मेरे सामने गाड़ियां हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो डीजे बज रहा है तुलसी झांकी का बज रहा है। राजापुर में तुलसी झांकी निकाली जाएगी, लेकिन हकीकत क्या है साफ तौर पर जाहिर है। विकास के वादे करना और विकास करना, दोनों में जो अंतर है वो राजापुर का ये चौराहा बयां कर रहा है। दशकों की राजनीतिक लड़ाई के बाद भगवान राम को स्थान तो मिल गया, लेकिन उनके भक्त के नाम का ये चौराहा आज भी अनाथ की तरह पड़ा है। इस चौराहे पर अक्सर जाम का झाम बना रहता है, जहां पुलिस भी मौजूद होती है, लेकिन जाम लगातार बरकरार रहता है।